चैरिटेबल चार्म्स एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन ने ऑड्रे हाउस रांची में अत्यंत भव्य और भावनात्मक कार्यक्रम फैशन फॉर अ कॉज 2 का सफल आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंचित बच्चों द्वारा किए गए आत्मविश्वास से भरपूर रैंप वॉक से हुई, जिसने न केवल सभी के दिलों को छू लिया बल्कि यह भी दर्शाया कि अवसर मिलने पर ये बच्चे भी समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रकाश कुंज के विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में अत्यंत सुंदर प्रस्तुति दी, दर्शकों को गहराई से भावुक कर दिया और यह संदेश दिया कि प्रतिभा किसी सीमा की मोहताज नहीं होती। इसके पश्चात झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित कलाकार विपुल नायक की सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति ने पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। साथ ही दृष्टिहीन बच्चों द्वारा प्रस्तुत प्रेरणादायक नृत्य इस शाम को अद्वितीय और अविस्मरणीय बना गए। वाम अकेडमी के बच्चों ने महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक अत्यंत सुंदर फैशन शो प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने बेहद सराहा। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं माधुरी मंजूरी, जो चैरिटेबल चार्म्स की समर्पित सदस्य भी हैं और सदैव संस्था के प्रयासों का समर्थन करती रही हैं। उनका मार्गदर्शन और समर्थन इस कार्यक्रम की आत्मा रहे। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में सेंट जेवियर्स कॉलेज के छात्रों ने भी अहम भूमिका निभाई। ये स्वयंसेवक लंबे समय से चैरिटेबल चार्म्स के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने हर स्तर पर अपना योगदान देकर इस आयोजन को सफल और व्यवस्थित बनाया। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराता है। चैरिटेबल चार्म्स का जो ये कार्यक्रम है सर, इसमें आप आए और क्या लगता है सर, कितना बेहतरीन कार्यक्रम है ये समाज के प्रति? देखिए, चैरिटेबल चार्म्स अच्छा काम कर रही है समाज के लिए, समाज के ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए जिनको ज़रूरत है ऐसे संस्था की। और इन लोगों ने काफ़ी ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं और उसके लिए फंड रेजर के रूप में जो कार्यक्रम है, मैं देख रहा हूँ ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है और इनकी पहुँच वहाँ तक है जहाँ पे शायद इन्हें ऐसी संस्थाओं को पहुँचना चाहिए। तो खुशी की बात है कि डॉक्टर ख्याति मुंजाल जी, उनकी जो पूरी टीम है, काफ़ी मैं कहूँगा कि गंभीरता के साथ इस पे काम कर रही है। और समाज की ऐसी संस्थाएं जब काम करती है, क्योंकि हर काम को हम सरकार का भरोसे नहीं छोड़ सकते, काफ़ी बार इससे संस्थाओं का, और इस पर क्या तो काफ़ी इंडिविजुअल्स जो होते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। देखिए, हमारा संस्था जो है, मैं ममता चौधरी सेक्रेटरी हूँ चैरिटेबल चार्म्स की। तो हमारा संस्था काफ़ी सालों से गरीब बच्चों के लिए मदद के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, लाइफ में प्रोग्रेस के लिए उन लोग हेल्प करते हैं। तो ये प्रोग्राम हम लोग जो फैशन फॉर अ कॉज कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा साल है। पिछले साल हमने पहली बार ये किया था, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ था। तो हम लोगों ने फिर से ये प्लान किया कि इस साल भी हम लोग करें और उन बच्चों को मदद करें। तो जितने लोग इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं, जो आते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, पैसे देते हैं, उनके लिए एक बड़ा, बच्चों के लिए एक बड़ा हेल्प हो जाता है उनकी पढ़ाई के लिए। तो ये हम लोग हर साल ही चाहेंगे करना, ताकि उन बच्चों का फ्यूचर बन पाए, वो आगे बढ़ पाए। तो मेन मोटिव हम लोग का यही है। किस तरह से इस तरह का मन में इस तरह का आप लोग सोचे मैम कि बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, उस लोग आप इस तरह अचानक, मतलब पिछले साल हम लोग मीटिंग में बैठे थे सारे मेंबर्स, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग कुछ अलग करते हैं। जैसे प्रोग्राम वगैरह तो साल भर होता ही है बच्चों लोगों का, 15 अगस्त का होता है, 26 जनवरी का होता है, फिर कुछ बच्चे लोग का अपना पर्सनल प्रोग्राम्स कराते हैं बस्ती में जाके, फिर डोनेशन करते हैं। तो पिछले साल हम लोगों ने एक प्लान किया कि एक फ़ैशन शो किया जाए। फ़ैशन शो जैसे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, मॉडल्स भी रहेंगे और साथ में इन बच्चों को भी मौका मिलेगा रैंप वॉक करने का। और बिग शॉप जैसे बड़े शॉप जो रांची के शॉप से वो लोग कपड़े स्पॉन्सर करते हैं, तो वो लोग भी खुश होंगे, मतलब उन लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलता है इन सब से। तो इस तरह से हमारा अचानक वो प्लान बना। फिर हम लोगों ने पहली बार जब किया तो बहुत सक्सेसफुल हुआ था इवेंट, तो फिर सोचा नहीं, इसको हम लोग कंटिन्यू ही करेंगे। आगे क्या मैसेज देना चाहिए लोग? आगे यही मैसेज देना चाहेंगे, देखिए जितने लोग ये सब, देखिए हम लोग तो हर जगह खर्चा करते हैं, शॉपिंग करके, बाहर जाके, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग अगर सही जगह थोड़ा बहुत भी अपना कंट्रीब्यूशन दें, हाँ, मदद करें इन बच्चों के लिए, तो उनका भी फ्यूचर बन सकता है, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जैसे हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है इंडिया में,
तो इस तरह से अगर एजुकेशन हो जाए, पढ़ाई लिखाई उनका मदद मिल जाए, तो उनके लिए भी, हमारे देश के विकास के लिए भी ये फ़ायदा करेगा। अपना परिचय। मैं ममिता चौधरी हूँ, मैं एक लेखिका हूँ, लाइफ कोच हूँ और मैं चैरिटेबल चाम की सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू। मैं बोलना यही चाहूँगी कि फैशन फॉर अ कॉज 2 ये दूसरा सीज़न है। पहले सीज़न में लोगों ने काफ़ी मेहनत की और उसी से प्रेरणा लेके हम लोगों ने बोला कि हम इसके लिए सेकंड सीज़न में आते हैं और उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए ना, जो समाज में जिनको कोई पूछ नहीं रहा या जिनके माँ बाप अकेले उस लायक नहीं है, उतने केपेबल नहीं है कि उनका खर्च उठा सके। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि आगे बढ़िए और इन बच्चों की मदद करने के लिए आइए। अपने ऊपर तो हम हज़ारों खर्च कर लेते हैं, अगर अपने में से 100 रुपया भी खर्च करें इन बच्चों पे ना, तो वो उनके लिए काफ़ी मददगार हो जाएगी। जैसे अभी अजय सर ने भी बहुत बोला कि ऐसे NGOs के लिए जाइए आप, जिनको लोग नहीं जान रहे, जिनका नाम फेमस नहीं है मार्केट में, लोग नहीं जानते, वैसे जहाँ जाइए जहाँ पे रियली में एक्चुअल में काम किया जा रहा है। तो वो इस स्टेज के माध्यम से उन बच्चों को दिखाया जा रहा है, समाज के सामने लाया जा रहा है कि उन बच्चों को जो असल में ज़रूरत है ना, वहाँ आइए आप लोग और वहाँ मदद का हाथ बढ़ाइए। अपना परिचय बोला। मैं खुशी काकन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की स्टेट स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं मिसेस झारखंड भी रह चुकी हूँ। फैशन की जगत में मेरा अपना एक शिरकत है। मैं इवेंट्स से भी काम करती हूँ और मैं जहाँ पे भी मेरी ज़रूरत होती है, जहाँ भी मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है, मैं वहाँ रहती हूँ। धन्यवाद। चैरिटेबल चाम्स की पब्लिक रिलेशन का काम करती हूँ, सारे लोगों को जोड़ती हूँ। झारखंड में कलाओं की तो कमी है नहीं, सारे बच्चों को बहुत सा मतलब कला आते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे बच्चे आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े। महिलाएं जो घर का काम करती है, बाहर का काम करती है, उनको बहुत, झारखंड में बहुत उन्नति मतलब है, तो हम लोग उसी का बढ़ावा दे रहे हैं। अपने इस प्लेटफॉर्म में सब महिलाओं को आगे लाते हैं, सिलाई सिखाते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स मतलब सिखाते हैं और सारे जितने भी गांव जाके सारे उनको जोड़ते हैं कि आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, आप लोग बहुत चीज़ कर सकते हैं। तो हम लोग का जो ये चैरिटेबल है वो यही सब वर्क कर रहा है, यहाँ की महिलाओं को आगे बढ़ाने का, बच्चों को आगे बढ़ाने का, इसी से ये करता। और ये जो प्रोग्राम हम लोग आयोजित किए हैं, इसके फंड से हम लोग और सब मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग का जो है इसमें कोई सरकारी मदद नहीं है, ये हम लोग खुद का कलेक्शन से करते हैं। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग ऐसा काम करें कि सरकार भी इससे प्रभावित और हम लोग को मदद करे। हम लोग की जो संस्था है चैरिटेबल चाम्स, वो हमेशा से अंडर प्रिविलेज बच्चों और अंडर प्रिविलेज महिलाओं के लिए कार्य करती रही है। 2018 से हमने ये चैरिटेबल चाम्स संस्था की शुरुआत की है और लास्ट ईयर से हमने ये इवेंट अपना स्टार्ट किया है, फैशन फॉर द कॉज। सो ये उसका दूसरा पार्ट है। इस इवेंट के ज़रिए हम जो बच्चे अब काफ़ी हुनर से भरे हुए हैं और उनको अपना कला प्रदर्शित करने का एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो भी जैसे इससे हम लोग काफ़ी गेस्ट लोग को या बाहर वाले जो चैरिटी में विश्वास रखते हैं उनको बुलाते हैं और जो राशि हमारी कलेक्शन होती है उसको हम लोग स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप, जो कि अंडर प्रिविलेज महिलाएं, और एजुकेशन, जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चों के एजुकेशन में हम लोग डोनेट करते हैं। तो ये हमारी एक अच्छी पहल है हम लोग सब मेंबर्स लोगों की चैरिटेबल चाम्स की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे, महिलाएं लोग स्पेशली हमारी जुड़ी हुई है और काफ़ी सारे लोगों ने हमारी इसमें मदद की है। तो फैशन फॉर द कॉज इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चर एंड आर्ट, जिसके द्वारा हम बच्चों के हुनर को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं समाज में, और उसी के द्वारा हम लोग ये राशि जो हमारी कलेक्शन होगी उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं।